भारत त्योहार और परंपराओं का देश है। यहाँ पर ऐसे त्योहार और परंपराएं हैं जो न सिर्फ आस्था का प्रतीक है बल्कि रिश्तों के अटूट बंधन का भी। एक ऐसा ही पौराणिक व्रत है वट सावित्री व्रत, जो सुहागिनों द्वारा पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा सत्यवान और उनकी पत्नी सावित्री के अटूट प्रेम और समर्पण पर आधारित है। इसके अनुसार यमराज को भी सावित्री के पति के प्राण लौटाने पड़े थे। सुहागिनें इस कथा को सुनकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है वट सावित्री व्रत की पावन कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें वरदान दिया और एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। माता के आशीर्वाद से उसी कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब बड़ी हुई तो अत्यंत रूपवान और गुणी थी। सत्यवान को पति के रूप में उन्होंने चुना। सत्यवान शाल देश के राजा द्युम्नसेन के पुत्र थे, जिनका राज्य छिन गया था। वे जंगल में अंधे माता पिता के साथ रहते थे। देवर्षि नारद को जब सावित्री के सत्यवान से विवाह की इच्छा के निर्णय का पता चला तो उन्होंने ये बताया कि सत्यवान अल्पायु है, विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन सावित्री अपने फैसले पर अटल रही और उन्होंने सत्यवान से ही विवाह किया। अब विवाह के बाद सावित्री महल के सारे सुख छोड़कर जंगल में पति और सास ससुर की सेवा करने लगी। नारद मुनि द्वारा बताया गया समय नजदीक आ गया। एक दिन सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने गए। सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वे सावित्री की गोद में सिर रखकर बेहोश हो गए। कुछ ही समय में यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए प्रकट हो गए। जब यमराज सत्यवान के प्राण निकाल कर ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और कहा, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन सावित्री अपने पतिव्रता धर्म पर अडिग रही और लगातार यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री की पति भक्ति और बेहद ज्ञानपूर्ण बातों से प्रसन्न होकर यमराज ने उन्हें कोई 3 वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपनी बुद्धिमता का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले अपने सास ससुर के लिए आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। दूसरे वरदान में पति के लिए संतान मांगी। तीसरे वरदान में खुद के लिए सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। बिना ज्यादा समय गवाए यमराज ने तथास्तु कह दिया। अब चूंकि सावित्री ने अपने पति के बिना संतान की कल्पना करना भी असंभव बताया, तो यमराज को विवश होकर सत्यवान के प्राण उसी समय वापस लौटाने पड़े। सावित्री तुरंत उसी स्थान पर लौटी जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। यमराज के आशीर्वाद से सत्यवान जीवित हो उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने वट यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ही यमराज से अपने पति के प्राण वापस पाए। बरगद के वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा, तने में विष्णु और डालियों में शिव का वास माना जाता है, अर्थात त्रिदेव इस वृक्ष में उपस्थित होते हैं। इसी कारण इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और सावित्री और सत्यवान की ये अमर कथा सुनाई जाती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं और कमेंट में बताएं कि आप कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं भक्ति टाइम्स पर। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।